हेलो गाइस, आज बात करेंगे टॉप 5 साईफाई मूवीज के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें 5वें नंबर पर आती है 2014 की लूसी। ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम के ऊपर मिल जाएगी। इसमें एक स्कारलेट जोहानसन है, हमारी ब्लैक विडो। ये मूवी बेसिकली 1.5 घंटे की है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा है। ये मूवी आपको काफी एंगेजिंग रखती है। इस मूवी में हमें ये बताया गया है तो नॉर्मली ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटी लगभग 10 to 20% ही यूज होती है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में। तो क्या हो अगर ह्यूमन अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करे टू द पॉइंट 100%। तो ये मूवी में हमें जो स्कारलेट जोहानसन का कैरेक्टर दिखाई देता है, जो कि आगे जाकर धीरे धीरे अपने ब्रेन की कैपेसिटी को अनलॉक करता है 10 से 20 और अप टू द मार्क जब इन आता है तब वो पूरा के पूरे 100% ब्रेन की कैपेसिटी को अनलॉक कर देता है। उसके बाद क्या कुछ होता है, क्या कुछ तहलका देखने को मिलता है, या आप मूवी में जाकर देखिए। काफी तगड़ी साईफाई मूवी है। इसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर के ऊपर। तो ये 2014 की एक साईफाई मूवी है जो आपको काफी तगड़ा और अच्छा माल डिलीवर करती है। तो दुनिया के सारे रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं और साइंटिस्ट ने बस 2 ही ऑप्शन सजेस्ट किए। एक तो आपको एक आर्टिफिशियल प्लेनेट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि अर्थ की तरह ही पावर हो फूड जनरेट करने की और सारी एटमॉस्फेयर की, या फिर आपको पूरे के पूरे यूनिवर्स में घूमना पड़ेगा और उसके बाद एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा जो अर्थ की तरह हैबिटेबल हो और इंसान वहां रह सके। तो एक बाप अपनी बेटी के लिए जाता है, एस्ट्रोनॉट बनता है और पूरे के पूरे यूनिवर्स में घूमता है अपने साथियों के साथ, ताकि अपने बेटी को एक सिक्योर फ्यूचर दे सके और एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ सके जिसमें कि पूरे ह्यूमंस सिविलाइजेशन रह सके। तो इस मूवी में हमें स्पेस ट्रैवल के साथ साथ टाइम डायलेशन, टाइम ट्रैवल, वर्म होल और ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट को भी काफी तरीके से समझाया गया है। ये मूवी आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी अगर आपको साईफाई मूवीज पसंद है तो। और इस मूवी की एंडिंग आपको रुला देगी, क्योंकि जिस बेटी के लिए वो बाप इतनी देर से स्पेस ट्रैवल कर रहा था, जब वो एक प्लेनेट ऐसा ढूंढ लेते हैं और धरती के ऊपर आ जाते हैं, तो उसके बाद वो बेटी मरने वाली होती है और उस बाप की उम्र उस बेटी से आधी होती है। तो उस टाइम जो आपको इमोशन फील होगी शायद से ही आप किसी मूवी में फील कर पाओगे। उसके बाद ही 2014 की मूवी आती है एज ऑफ टुमारो। इसमें एक एलियन अटैक दिखाया गया है और एक सोल्जर होता है जिसे कि मौत से और जंग से डर लगता है, बावजूद उसके कि वो सोल्जर है। तो उसको एक ऐसी जंग के ऊपर भेजा जाता है जिसमें कि उसकी मौतें होती है और उसके बाद जब वो उस जंग के मैदान के ऊपर पहुंच जाता है तो उसको एक ही दिन बार बार जीना होता है, जिसकी वजह से अगर वो मर भी गया तो उसी दिन उठेगा और फिर से जंग लड़ेगा और फिर से मरेगा। यही प्रोसेस कंटिन्यू होती है और मूवी में बताया गया है कि लगभग वो 300 बार मरता है। तो आप सोचो, एक इंसान जिसको मौत से डर लग रहा था उसे बार बार मरना पड़ रहा है, अपने उस बुरी ख्वाहिश को बार बार जीना पड़ रहा है। तो ये मूवी आपको एक ऐसा माल डिलीवर करती है जो आपके एक्सपेक्टेशन से भी परे हो। तो मेरी लिस्ट में ये आती है 3रे नंबर के ऊपर। इसके बाद बढ़ते हैं 2रे नंबर के ऊपर, इंसेप्शन, क्रिस्टोफर नोलन की एक और मूवी। इस मूवी को लगभग 4 ऑस्कर्स मिल चुके हैं। इसके बारे में आप जितना कम जानोगे उतना ही अच्छा है। ये मूवी आपको एक बार में तो कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। ये मूवी एक हाइस्ट के ऊपर यानी कि एक चोरी के ऊपर बेस्ड है। एक नॉर्मल चोरी नहीं होती कि बैंक में डाका डालकर कुछ पैसे चुरा ले। इस मूवी में चोरी होती है कॉन्सेप्ट्स की, आइडियाज की, दूसरों के दिमाग में जाकर उनके आइडिया चुराने की, उनके थॉट चुराने की। तो इस मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब जो चोर होते हैं उन्हें एक आइडिया आती है कि आखिर हम लोगों के थॉट्स या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन क्यों चुराएं। उसकी बजाय हम उनके अंदर एक ऐसा आइडिया डालेंगे जिससे कि हमें फायदा हो। तो उसके बाद जो कुछ थ्रिल और तहलका मचता है वो बस देखने की चीज है यार। आप इस मूवी को मेरी टॉप रिकमेंडेशन मान सकते हो। बिना इसके रिव्यू के जाकर इस मूवी को देखो। ये मूवी आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी और अगर आपने एक बार में इसे समझ लिया ना तो समझ जाना आप आइंस्टाइन से भी बढ़िया दिमाग के हो। इसके बाद आते हैं मेरी टॉप रिकमेंडेशन के ऊपर, टेनेट। ये 2020 की क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है जो कि लूजली टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड है। लूजली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में उतना टाइम ट्रैवल के बारे में हमको बताती भी नहीं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक टेररिस्ट अटैक से, जिसमें कि फ्यूचर से कुछ लोग आते हैं जो कि टेररिस्ट अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बकचोदी की वजह से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं फ्यूचर में वो हमारी गलतियों की वजह से हो रहे हैं। तो उसके बाद एक स्पाई एजेंट होता है जिसको प्रोटैगनिस्ट का नाम दिया है इन्होंने इस मूवी में। तो प्रोटैगनिस्ट एक सेविंग मिशन के ऊपर लग जाता है कॉज ढूंढने के लिए कि क्यों आखिरी अटैक हो रहा है, और उसको उसी बीच में एक डिवाइस मिल जाता है जिसकी वजह से वो टाइम में पीछे जा सकता है। ये नॉर्मल टाइम ट्रैवल नहीं है। इस टाइम ट्रैवल में आपको अगर 7 दिन पीछे जाना है तो आपको एक ऐसी दुनिया से जाना होगा जो कि रिवर्स दुनिया है। मतलब सारी की सारी दुनिया रिवर्स में घूम रही है, लेकिन आप नॉर्मल हो और आपको लगेगा कि वो दुनिया रिवर्स में है और उस दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप रिवर्स में हो। नहीं समझ में आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था, लगभग 3 बार देखनी पड़ी। तो जाओ और देखो इस मूवी को। एक बार में तो कतई समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है। टाइम देना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगी। तो ये सब तो हो गई मेरी टॉप रिकमेंडेशंस साईफाई मूवीज के बारे में आपके लिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस किस जॉनर की मूवीज देखना पसंद है, ताकि मैं ऐसी तगड़ी रिकमेंडेशंस आपके लिए ला सकूं। और आपके पास भी कोई तगड़ी रिकमेंडेशंस है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।